हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग लिखने वाले हैं अपना पहला एक्सेप्टेंस टेस्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फीचर हमारा। तो हमारा ये पहला फीचर है। हमारे स्क्रीन पर आपको यहाँ पर बियर लिस्ट देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट ये होने वाला है कि ये एक्चुअली में स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं। ओके, सो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने इस एंड्रॉयड टेस्ट में, क्योंकि हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट यहीं पर लिखा जाता है। एंड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक पैकेज, और इस पैकेज का मैं नाम देता हूँ bier_list। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, और इस क्लास का मैं नाम दूंगा बियर लिस्ट फीचर। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक रूल डालना पड़ेगा, गेट रूल वाल कंपोज रूल, और ये मुझे मिलेगा क्रिएट एंड्रॉयड कंपोज रूल से। एंड यहाँ पर मुझे पास करनी होगी अपनी एक्टिविटी। तो हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। अगर आपके पास कोई और एक्टिविटी हो जिसके ऊपर आप अपने कंपोजेबल को रन करना चाहते हो टेस्टिंग में, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको यहाँ पर पास करनी होगी। ओके, नाउ हम लोग अपने टेस्ट को लिखते हैं। तो टेस्ट का नाम आपको प्रॉपरली लिखना होता है, ताकि कोई भी इसको पढ़े समझ जाए कि ये टेस्ट किस लिए लिखा गया है। मेरे केस में क्या है, वैलिडेट टॉप ऐप बार टाइटल इज विजिबल करेक्टली। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट होने वाला है, एक्सेप्टेंस टेस्ट। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने कंपोज रूल का। एंड इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन नोड विथ टैग, ऑन नोड विथ टेक्स्ट, काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन नोड विथ टेक्स्ट का। एंड यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है बियर लिस्ट, पहले स्क्रीन के लिए। लाइक यदि मैं आपको दिखाऊं अपने स्क्रीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बियर लिस्ट है ये। ओके, अब हम इसको असर्ट करेंगे कि ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब मैं सिंपली अपने इस टेस्ट को करता हूँ रन। तो क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है, तो हमारा जो एमुलेटर है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो हमारे पास हमारा टेस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, और ये टेस्ट हुआ है हमारा फेल। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने अभी कोई प्रोडक्शन कोड लिखा नहीं है, तो फेल होना ही है। और ये सिंपली यही बता रहा है कि इसने एक्सपेक्ट किया था एक नोड का जिसमें टेक्स्ट हो हमारे पास बियर लिस्ट, लेकिन ऐसा कोई नोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें इस टेस्ट को करना होगा पास। अब इसमें तो कोई बैकएंड की इन्वॉल्वमेंट हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटा हमको लाकर दिखाना नहीं है। हमने सिंपली ये चेक किया है कि जो ये बियर लिस्ट है टॉप ऐप बार पर विजिबल है या नहीं। यहाँ पर कोई भी बैकएंड इन्वॉल्व नहीं होने वाला। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पास करने के लिए हम लोग लिखेंगे अपने प्रोडक्शन के कोड को। तो चलिए वो प्रोडक्शन कोड अब लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ पैकेजेस को क्रिएट करता हूँ। लाइक सबसे पहला हमारा जो पैकेज होगा उसका मैं नाम दूंगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास एक पैकेज होगा लिस्ट, और इसके अंदर ही हमारा जो बियर लिस्ट का स्क्रीन है वो मैं क्रिएट करूँगा। सो बियर लिस्ट स्क्रीन, ये होगा एक फाइल, और इसके अंदर हम लोग अपने कंपोजेबल को लिखेंगे, जिसका हम लोग नाम देंगे बियर लिस्ट स्क्रीन। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर टॉप ऐप बार में अपने केवल टाइटल को दिखाना है। तो उसको पास करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा उतना अच्छा। तो हम सबसे कम कोड लिख के उस टेस्ट को पास करेंगे। सो इसका फोल्ड में हमारे पास होता है टॉप बार, और टॉप बार के अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे टॉप ऐप बार को, इंपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर हम भेजेंगे टाइटल। सो टाइटल के अंदर हमारे पास होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट सिंपली यहाँ पर हमें बताएगा बियर लिस्ट। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ ताकि आपको कोड दिखे। ऑलराइट, तो मेरे पास ये एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि मैंने इस पैडिंग वैल्यूज़ का यूज़ नहीं किया है। तो मैं इसको लॉग कैट में सिंपली शो कर देता हूँ ताकि हमारा जो एरर है वो यहाँ से हट जाए। ओके, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड है जो हमने लिखा इस टेस्ट को पास करने के लिए। अब हम इस टेस्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा जो टेस्ट है वो पास होता है नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो हमने यहाँ पर अपना स्क्रीन बनाया है, इसको कॉल करना होगा अपने मेन एक्टिविटी में, नहीं तो ये विजिबल कैसे होगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे बियर लिस्ट स्क्रीन। एंड नाउ हम लोग अपने इस टेस्ट को रन करेंगे, वैलिडेट टॉप ऐप बार टाइटल्स विजिबल करेक्टली। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट ये वाला हो चुका है पास। दैट मीन्स हमारा जो कोड है प्रोडक्शन में वो बिल्कुल सही है। नाउ अब हम लोग चलेंगे अपने इस बियर लिस्ट फीचर में अगेन, और लिखेंगे अपना सेकेंड एक्सेप्टेंस टेस्ट। सो मैं सबको मिनिमाइज़ करता हूँ, फिर अपने सेकेंड एक्सेप्टेंस टेस्ट को लिखता हूँ। सो
उसके लिए मुझे यहाँ पर टेस्ट एनोटेशन चाहिए और फिर मैं अपने टेस्ट का प्रॉपर नाम दूंगा। तो इस बार जो नाम होगा वो होगा ये वैलिडेट बियर लिस्ट इज विजिबल। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कंपोज रूल का। अप्लाइज को फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन नोड विथ टैग, एंड मैं टैग यहाँ पर दूंगा लिस्ट, और मैं ये चेक करूँगा कि हमें विजिबल है या नहीं। दैट्स इट, इतना ही हमें करना है। इसको हम लोग रन करेंगे और चेक करेंगे कि ये टेस्ट केस हमारा फेल है या फिर पास है। ओके, तो हमारा ये टेस्ट केस हो रहा है फेल। जाहिर सी बात है होना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट नाम से कोई भी कंपोजेबल नहीं क्रिएट किया है अपने बियर लिस्ट स्क्रीन पर। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पास करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग चलेंगे अपने बियर लिस्ट स्क्रीन में और यहाँ पर कोई कंपोजेबल लिख देंगे और उसको टेस्ट टैग दे देंगे लिस्ट, तो ये हमारा टेस्ट केस हो जाएगा पास। लेकिन ये लिस्ट बेसिकली हमें शो करेगा बियर की लिस्ट, और बियर की लिस्ट हमें मिलने वाली है रिमोट डेटा सोर्स से। तो इस चीज़ को आप केवल यहाँ पर स्क्रीन पर लिख के पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ये लिस्ट तभी यूज़र को विजिबल होगी जब उसके पास आएगा बियर का लिस्ट। नाउ हम लोग अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं बिल्कुल इस जगह पर। लाइक मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग यहाँ पर हैं अभी, और ये वाला जो केस है इसमें हमें डेटा मिलेगा रिमोट डेटा सोर्स से। दैट मीन्स हमें जाना होगा व्यू मॉडल रिपोजिटरी के थ्रू। तो ये हमारा हुआ फेलिंग एक्सेप्टेंस टेस्ट जो हमने अभी लिखा है, और अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने इस इनर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जहाँ पर हम छोटे छोटे यूनिट टेस्ट लिखेंगे, फेलिंग यूनिट टेस्ट, उसको पास करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर रिफैक्टर करेंगे, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक ये सारी चीज़ें पास ना हो जाएं। पास होने के बाद हम लोग अगेन यहाँ पर आएंगे दोबारा और फिर चेक करेंगे कि जो कोड हमने यहाँ पर लिखा है छोटे छोटे पीसेस में, क्या वो हमारे टेस्ट को पास कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और ये चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा जो इनर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये बिल्कुल यूनिट टेस्ट होते हैं। इनमें कोई भी हम एंड्रॉयड कंपोनेंट से इंटरेक्ट नहीं करते। इस वजह से हम लोग इनको लिखते हैं अपने इस टेस्ट फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लिस्ट है, हमें जाना होगा सबसे पहले व्यू मॉडल में, क्योंकि व्यू मॉडल से ही हम अपने प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को भेजते हैं। तो सबसे पहला जो टेस्ट लिखने वाले हैं हम लोग यूनिट टेस्ट, वो लिखेंगे हम लोग अपने व्यू मॉडल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्यू मॉडल के यूनिट टेस्ट से। सो राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक पैकेज ताकि थोड़ा सेपरेशन रहे, और इस बियर लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे बियर व्यू मॉडल शुड। नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बियर व्यू मॉडल शुड। पहले टेस्ट केस में हम ये चेक करेंगे कि यूज़र को लोडर विजिबल है या नहीं जब वो पहली बार आता है स्क्रीन पर। सो हम लोग उसके लिए सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल अपने व्यू मॉडल का, विच इज़ अ टाइप ऑफ बियर व्यू मॉडल। लेकिन ये अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। सो हम लोग इसको अभी क्रिएट करेंगे बियर व्यू मॉडल। ये क्लास होगा और ये क्लास एक्सटेंड करेगा हमारे व्यू मॉडल को। ठीक है, फिलहाल इतने से ही हमारा जो कोड है ये ग्रीन हो रहा है, मतलब जो भी कंपाइल टाइम एरर थी वो हट रही है। तो इतना ही कोड लिख के हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपना पहला टेस्ट लिखेंगे। तो पहले टेस्ट में हम ये टेस्ट करेंगे कि यूज़र को लोडर विजिबल है इनिशियल फेज में या नहीं। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, व्यू मॉडल के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल में इंफॉर्मेशन रहती है कि कब हमें प्रोग्रेस बार को शो करना है, कब हमें डेटा को शो करना है, और कब हमें एरर स्टेट को शो करना है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे वैलिडेट यूज़र विल सी प्रोग्रेस बार इनिशियली। ठीक है, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने रन टेस्ट के अंदर। एंड मैं यहाँ पर सिंपल सा असर्शन का यूज़ करूँगा, और मैं चाहता ये हूँ कि जो मुझे रिजल्ट मिले वो मिले ट्रू। और ये मुझे कहाँ से मिले, ये मिले मुझे व्यू मॉडल बियर लिस्ट के वैल्यू के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी इस लोडिंग, यहाँ से मुझे मिले ट्रू। हमारे पास यहाँ पर बियर लिस्ट कुछ अवेलेबल नहीं है व्यू मॉडल के अंदर, तो उसको हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। सो ये बियर लिस्ट बेसिकली होगा कि म्यूटेबल स्टेट। सो प्राइवेट वाइल अंडरस्कोर बियर लिस्ट, टाइप होगा इसका म्यूटेबल स्टेट ऑफ,
एंड यहाँ पर स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग एक डेटा क्लास क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग नाम देंगे बियर लिस्ट स्टेट। ओके, तो ये स्टेट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर हमारे पास एक इस लोडिंग नाम से वेरिएबल है, बस इतना ही है, और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लोग फॉल्स से। ठीक है, तो बियर व्यू मॉडल के अंदर चलेंगे एंड यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्व करना है उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे बियर लिस्ट, एंड ये बेसिकली हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टेट का, और इस स्टेट के अंदर हमें भेजना होगा अपना बियर लिस्ट स्टेट। इनिशियलाइज करूँगा मैं अपने इस ऊपर वाले बियर लिस्ट से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे या फिर आप बोल सकते हो यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू चेक कौन सा स्टेट है हमारे पास अभी के टाइम पे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने कंपोजेबल में चीज़ों को शो करेंगे। ठीक है, तो इसको अब चलते हैं अपने बियर व्यू मॉडल शुड में और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास होता है या नहीं। ओके, तो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर फेल हुआ है। फेल इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो है ट्रू, लेकिन हमें यहाँ पर मिल रहा है फॉल्स। ओके, तो नाउ अभी हमें इस टेस्ट केस को करना होगा पास। तो इसको पास कराने के लिए हमें अपने प्रोडक्शन कोड में चेंजेस करने होंगे। सो बियर व्यू मॉडल के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि हम लोगों ने डायरेक्टली बियर लिस्ट स्टेट को यहाँ पर पास कर रखा है और इसको मैंने इनिशियलाइज कराया है फॉल्स के साथ। दैट मीन्स जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो बिल्कुल सही है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज इस तरह से करेंगे कि जैसे हमारा ये व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा, हम अपने बियर लिस्ट के वैल्यू में बियर लिस्ट स्टेट का एक नया डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाल देंगे और इस बारी जो इस लोडिंग होगा वो होगा ट्रू। ठीक है, नाउ अब चलेंगे अपने बियर व्यू मॉडल शुड में यूनिट टेस्ट के अंदर और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा पास हुआ है या नहीं। ओके, तो इस बारी हमारा टेस्ट केस हो चुका है पास। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना सेकंड टेस्ट केस। तो सेकंड टेस्ट केस में बेसिकली हम ये वेरीफाई करेंगे कि हमें जो डेटा है रिपोजिटरी से वो मिल चुका है और वो चीज़ को हम स्टोर कर रहे हैं अपने इस बियर लिस्ट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट केस लिखेंगे लाइक वैलिडेट दैट सक्सेस स्टेट डेटा इज स्टोर्ड ऑन बियर लिस्ट, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रन टेस्ट का, और मुझे यहाँ पर रिपोजिटरी को कॉल करना होगा क्योंकि रिपोजिटरी से ही हमें डेटा रिसीव होगा। तो ऐसे केसेस में हम टेस्ट कर रहे हैं अपने बियर व्यू मॉडल को, हमें रिपोजिटरी से कोई मतलब नहीं है। तो उस केसेस में हम यहाँ पर रिपोजिटरी का एक मॉक बनाते हैं और उनके सारे फंक्शनलिटी को हम मॉक करते हैं, मतलब उनका जो आप बोल सकते हो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम लोग मॉक कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर बेसिकली करने वाले हैं, मॉकिंग करने वाले हैं। सो प्राइवेट वैल रिपो, और यहाँ पर ये होगा जिसका टाइप होगा यहाँ पर बियर रिपोजिटरी, और इसका हम लोग क्रिएट करेंगे एक मॉक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बियर रिपोजिटरी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया पैकेज पहले क्रिएट करूँगा अपने प्रोडक्शन कोड में। इसका हम लोग नाम देंगे डेटा लेयर, और डेटा लेयर के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक रिपोजिटरी को। सो नाम होगा उसका बियर रिपोजिटरी। ठीक है, चलेंगे अपने टेस्ट केस में और यहाँ पर इसको कर लेंगे इंपोर्ट। तो हमारे पास जो एरर थी वो भी नहीं आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास एक रिपोजिटरी का मॉक बन चुका है, बियर रिपोजिटरी का मॉक हमने यहाँ पर बना लिया है। सो अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रिपोजिटरी के मेथड्स को। लाइक व्यू मॉडल के अंदर हम रिपोजिटरी को किसी मेथड को कॉल करेंगे तभी हमारे पास डेटा आएगा। सो उसका भी हम यहाँ पर मॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे व्हेनेवर रिपो डॉट गेट बियर लिस्ट। तो मैं मानता हूँ इसके अंदर एक फंक्शन है गेट बियर लिस्ट जो कि अभी एक्चुअली में है नहीं, तो मैं इसको पहले क्रिएट करता हूँ। एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो थोड़ा सा होगा फ्लो में, तो मैं यूज़ करूँगा फ्लो, और इसके अंदर मुझे टाइप भेजना होगा रिसोर्स, जो कि मुझे यहाँ पर रिटर्न करेगा लिस्ट और एनी टाइप। ठीक है, तो ये इसका रिटर्न टाइप होगा। तो मुझे यहाँ पर रिसोर्स नाम का क्लास बनाना होगा, तो इसकी हेल्प से बेसिकली हम अपने स्टेट को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कॉमन पैकेज बना के उसके अंदर इस चीज़ को करते हैं क्रिएट। और ये रिसोर्स बेसिकली एक सील्ड क्लास होता है, तो इसको आप मैंने बहुत सारे वीडियोस में यूज़ कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रिसोर्स
टाइप टी और इसके अंदर हमारे पास होगा डेटा जिसका टाइप होगा, ये दो हमारे पास स्टेट होने वाले हैं। बियर रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे और इसको कर लेंगे यहाँ पर इंपोर्ट। तो लिस्ट ऑफ एनी, अब लिस्ट ऑफ एनी तो होगी नहीं क्योंकि हमें रिसीव क्या होगा, जेसन में कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर मॉडल क्लासेस बनाने होंगे। तो अभी हम लोग उनको क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए ये हमारा बेसिकली रिस्पॉन्स है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपने मॉडल क्लासेस को। तो डेटा लेयर के अंदर मैं जो करने वाला हूँ, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक मॉडल नाम का पैकेज बनाना होगा और इसके अंदर मैं इस चीज़ को क्रिएट करूँगा। पेस्ट फॉर्मेट एंड यहाँ पर इसका मैं नाम दूंगा बियर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इतने हमारे पास मॉडल क्लासेस बन चुके हैं। तो बियर रिस्पॉन्स के अंदर हमें यहाँ पर मिल रहा है अरे लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और मुझे यहाँ पर अभी क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम। ठीक है, और ये फंक्शन जो होगा ये सस्पेंडेड फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल होने वाली है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं डालनी है, हमें चलना है अपने बियर वी मॉडल शुड में, और यहाँ पर जो हमारा एरर था वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा रिपोजिटरी डॉट गेट बियर लिस्ट कॉल हो तो हमें यहाँ पर रिटर्न करना है फ्लो, और ये फ्लो बेसिकली एमिट करेगा सक्सेस केस है, दैट मीन्स हमें कुछ डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो वो डेटा हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे, हम उसका भी एक मॉक यहाँ पर बना लेंगे प्राइवेट वैल, और जो डेटा हमें मिलेगा उसका नाम देंगे डेटा, एंड इसका जो टाइप होगा वो होगा बेसिकली लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम, और इसको हम लोग कर लेंगे मॉक। ठीक है, तो ये मॉक बेसिकली यहाँ से हम लोग कर देंगे रिटर्न। रिक्वायरमेंट ओके, तो मुझे यहाँ पर इसको रिसोर्स के अंदर डालना होगा, तो रिसोर्स डॉट सक्सेस। ओके, तो बेसिकली होगा क्या, जब भी हमारा व्यू मॉडल कॉल करेगा रिपोजिटरी डॉट गेट बियर लिस्ट, तो उसको बेसिकली रिटर्न होगा सक्सेस वाले केस में रिसोर्स डॉट सक्सेस डेटा। ठीक है, केवल ये इस टेस्ट केस के लिए वैलिड होगा। तो अब बेसिकली यहाँ पर यूज़ होगा सस्पेंडेबल, बेसिकली यहाँ पर कोरूटीन यूज़ हो रहा है। तो कोरूटीन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया रूल बनाते हैं, और वो रूल का यूज़ करके बेसिकली हम लोग अपने इस कोरूटीन को फिनिश करते हैं, उसके बाद अपने असर्सन को परफॉर्म करते हैं। सो यदि मैं आपको दिखाऊँ असर्सन असर्ट इक्वल, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये डेटा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो रिजल्ट होगा वो मुझे देगा डेटा, और ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा मुझे अपने व्यू मॉडल के बियर लिस्ट के वैल्यू के अंदर एक डेटा वेरिएबल होगा वहाँ से। तो इसको अब हम लोग क्रिएट करेंगे क्योंकि ये अभी यहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं है। बियर लिस्ट में चलेंगे, बियर लिस्ट स्टेट के अंदर यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे डेटा नाम से, जो बेसिकली कंटेन करेगा लिस्ट ऑफ बियर रिस्पॉन्स आइटम। इनिशियलाइज करूँगा मैं इसको नल से। ठीक है, चलेंगे अपने टेस्ट केस में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा जो एरर था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रही है, छोटी सी एरर है। यहाँ पर आपको टेम्प एक्स में से टेम्प एक्स को हटाना होगा, तो इतना ही छोटा सा एरर था। आगे मैं अपने टेस्ट केस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। टेस्ट केस यहाँ पर हो चुका है फेल, आप देख सकते हो। इसका जो रिक्वायरमेंट था वो था मॉक ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको मिला है नल। ठीक है, तो इसको अब हम लोग प्रॉपरली फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के लिए मुझे चलना होगा अपने व्यू मॉडल में, सो हमारे बियर व्यू मॉडल में, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम दूंगा गेट बियर लिस्ट, और इसके अंदर बेसिकली मैं यूज़ करूँगा व्यू मॉडल स्कोप, और लॉन्च करके यूज़ करने वाला हूँ मैं अपने उस रिपोजिटरी को। तो वो रिपोजिटरी मुझे यहाँ पर चाहिए, तो उसको मैं करूँगा डैगर हिल्ट के थ्रू इंजेक्ट। तो इंजेक्ट करने के लिए मुझे यूज़ करना होगा डैगर हिल्ट का, और डैगर हिल्ट को सेटअप करने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम अपने डैगर हिल्ट को सेटअप करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पर एक बेस एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। ये क्लास एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन को, और यहाँ पर मैं एनोटेट करूँगा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से। नाउ इसको मुझे रजिस्टर करना होगा अपने मैनिफेस्ट में। ओके, तो इतना करना पड़ेगा, इससे हमारा डैगर हिल्ट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हमें अपने जाना होगा मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर एनोटेट करना होगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं व्यू मॉडल डेलीगेट का, इस वजह से। नाउ अभी हम लोग चलेंगे अपने बियर व्यू मॉडल में, और यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन।
तो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वैल रिपोजिटरी, जो कि टाइप है बियर रिपोजिटरी का, इसको हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट एंड यहाँ पर इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे हिल्ट व्यू मॉडल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। लेकिन अभी हमारे डैगर हिल्ट को ये पता नहीं है कि बियर रिपोजिटरी को कैसे इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए अगेन मुझे यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करना होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम से। इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे, तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे मॉड्यूल, इसका हम लोग नाम देंगे ऐप मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट होगा ये, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने सिंगलटन कंपोनेंट में और यहाँ पर इसको मॉड्यूल से एनोटेट करेंगे क्योंकि ये एक डैगर हिल्ट का मॉड्यूल है ना। उसके बाद हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो प्रोवाइड फंक्शन। ओके, तो इस तरह से बेसिकली अब हमारा जो डैगर हिल्ट है वो इंजेक्ट कर पाएगा बियर रिपोजिटरी को इस व्यू मॉडल के अंदर। और यहाँ पर इस गेट बियर लिस्ट के अंदर हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रिपोजिटरी डॉट गेट बियर लिस्ट और ऑन ईच एमिशन, क्योंकि ये फ्लो है तो हम इसके हर एक एमिशन पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि उसका स्टेट क्या है। तो हमारे पास स्टेट कितने तरीके के हैं, लाइक यदि मैं इस रिसोर्स की बात करूँ, रिसोर्स में हमारे पास 2 स्टेट हैं, सक्सेस है और फेल्योर है या फिर एरर है। तो हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हमारा जो टाइप है क्या वो सक्सेस है। यदि वो सक्सेस है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने बियर लिस्ट के वैल्यू के अंदर इसके स्टेट को कर देना है चेंज, और इस बारी हमें भेजना है डेटा जो कि आएगा हमारे इस पर्टिकुलर रिसोर्स के डेटा से। ठीक है, ओके। तो हमारे पास सक्सेस केस हमने मैनेज कर लिया है और एल्स केस को हम अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इस गेट बियर लिस्ट को हमें करना होगा कॉल, तो वो हम करेंगे अपने इनिट ब्लॉक के अंदर। ओके, तो इस पर्टिकुलर फ्लो को हमें कहाँ पे लॉन्च करना है, हमें लॉन्च करना है अपने व्यू मॉडल स्कोप में, वरना ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा रिपोजिटरी डॉट गेट बियर लिस्ट। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम लोग बेसिकली मूव ऑन करेंगे अपने टेस्ट केस पर और इसको अगेन एक बारी एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो मैंने अपने इस व्यू मॉडल में रिपोजिटरी को नहीं भेजा था, तो मैंने अभी भेज दिया है। अगेन मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिल रही है जो कि हमारे टेस्ट केस से दूर दूर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। वो ये है कि मॉड्यूल विथ मेन डिस्पैचर हैज़ फेल टू इनिशियलाइज फॉर टेस्ट डिस्पैचर यूज सेट मेन फ्रॉम कॉटलिन नेक्स्ट कोरूटीन कह रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मुझे यहाँ पर एक क्रिएट करना होगा कॉटलिन क्लास, जिसका मैं नाम दूंगा मेन कोरूटीन रूल। ये क्लास होगा और ये क्लास बेसिकली एक्सटेंड करेगा हमारे टेस्ट वॉचर को। और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को करना होगा ओवरराइट, लाइक हमारे पास है फिनिश और उसके बाद हमारे पास स्टार्टिंग। तो यहाँ पर बेसिकली हमें अपने डिस्पैचर को सेट करना होगा, क्योंकि हम अपने टेस्ट केस में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से डिस्पैचर होता है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो डिस्पैचर कोरूटीन डिस्पैचर हमारे पास यहाँ पर होता है स्टैंडर्ड टेस्ट डिस्पैचर। ओके, अब हम इस चीज़ को बेसिकली सेट करेंगे अपने डिस्पैचर के मेन में। तो यहाँ पर हम फिनिश करेंगे क्योंकि ये हमारा फिनिश वाला मेथड है, और स्टार्टिंग के केस में हम लोग यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे सेट मेन, और डिस्पैचर की जगह हम लोग पास करेंगे ये पर्टिकुलर डिस्पैचर को। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, तो हमको इसको एनोटेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल कोरूटीन एपीआई। तो इतना करने के बाद आप लोग अगेन जाएंगे अपने BRV मॉडल शुड में और यहाँ पर इसको एज अ रूल यूज़ करेंगे। सो गेट रूल वेल मेन कोरूटीन, और इसको आप लोग इनिशियलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेन कोरूटीन रूल से। नाउ हम लोग इसका यूज़ करेंगे मेन कोरूटीन रूल का। तो जितने भी हमारे सस्पेंडेबल फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली NQ होते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होते। तो उनको पूरा ख़त्म करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मेन कोरूटीन रूल डिस्पैचर रूलर, और यहाँ पर एडवांस अनटिल आइडियल। तो मतलब ये हम इससे बोल रहे हैं कि सारे कोरूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद तुम्हें ये असर्शन को चेक करना है। ठीक है, इतना सिंपल सा इसका मतलब है।
और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने यहाँ पर डिस्पैचर में जो कोटिन भेजा था, कोटिन डिस्पैचर भेजा था, वो आपको नहीं भेजना है। यहाँ पर आपको यूज़ करना है टेस्ट डिस्पैचर का, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपरली हम लोग टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोटिन डिस्पैचर ना भेज के टेस्ट डिस्पैचर को यूज़ करेंगे। चलेंगे अपने बियर व्यू मॉडल शुड में, और यहाँ पर इसको अगेन एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास होता है या फिर फेल होता है। टेस्ट केस यहाँ पर पास हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर चेंज की। सबसे पहले ये कि मैंने यहाँ पर बिफोर फंक्शन का यूज़ किया, तो ये फंक्शन बेसिकली हमारा जो टेस्ट केस है उससे एग्जीक्यूट होने से जस्ट पहले एग्जीक्यूट होता है। और हमारे पास एक और यहाँ पर फंक्शन होता है जिसको हम लोग आफ्टर से एनोटेट करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा टेस्ट केस ख़त्म होने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो लेट अस सपोज मेरा ये टेस्ट केस रन हो रहा है, तो उससे पहले एग्जीक्यूट होगा ये ब्लॉक, फिर होगा हमारा ये टेस्ट एग्जीक्यूट, और फिर आफ्टर हमारा कॉल होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मेन कोरूटीन रूल में मैंने यहाँ पर कोरूटीन डिस्पैचर भेजा था जो कि गलत था। यहाँ पर मुझे भेजना होगा टेस्ट डिस्पैचर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेस्टिंग के लिए प्रॉपरली इसको यूज़ करने वाले हैं, तो कोरूटीन डिस्पैचर वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, तो आपको यूज़ करना होगा टेस्ट डिस्पैचर का। तो बियर व्यू मॉडल शुड के अंदर हम लोग बेसिक सबसे पहले तो अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराएंगे अपने सेटअप ब्लॉक में, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे अपने टेस्ट केसेस को। तो इतना चेंज किया मैंने, और उसके बाद हमारा जो टेस्ट केस है वो प्रॉपरली यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ ये हुआ हमारा सक्सेस के लिए। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर चेक करना होगा एरर के लिए। सो वैलिडेट एरर स्टेट व्हेन वी रिसीव ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो थोड़ा छोड़ देना यार, उससे क्या ही लेना देना हम लोग को। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि हमारा जब एरर स्टेट होगा, रिपोजिटरी से एरर आएगा, तो हमारा जो व्यू मॉडल है उसका जो बियर लिस्ट है उसमें भी हमें एरर मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर अब वैलिडेट करने वाले हैं। तो वेन एवर आवर रिपो गेट बियर लिस्ट कॉल देन रिटर्न अ फ्लो। तो फ्लो में बेसिकली हमें यहाँ पर एमिट करना होगा रिसोर्स का एरर, और यहाँ पर हमें भेजना होगा एक मैसेज, ठीक है। तो मैसेज क्या होगा, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। तो हमें बेसिकली इस चीज़ को भेजना होगा। एंड इसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना मेन कोरूटीन रूल, डिस्पैचर, शेड्यूलर, सारे कोरूटीन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग असर्शन डालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन हमारा क्या है, एक्सपेक्टेशन हमारा है ये समथिंग वेंट रॉन्ग, ये मैसेज मुझे मिले, ठीक है। और ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, मतलब अपने व्यू मॉडल के बियर लिस्ट के वैल्यू के एरर में। तो एरर अभी हमने बनाया नहीं है, तो चलिए अपने बियर लिस्ट के स्टेट में चलते हैं और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक एरर। टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, एंड सिंपली हम लोग इसको इनिशियलाइज कराएंगे विद द एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, बियर व्यू मॉडल में हम लोग अगेन चलेंगे, और यहाँ पर अभी हमारा जो एल्स केस है वो एल्स केस ना रहकर यहाँ पर होगा रिसोर्स का एरर केस। तो हम लोग यहाँ पर इसका टाइप को चेक करेंगे। उसके बाद यदि एरर आती है तो हम अपने बियर लिस्ट के वैल्यू में सेट करने वाले हैं एक नया बियर लिस्ट स्टेट, और इस बारी हम लोग एरर भेजेंगे इट डॉट मैसेज। इसको हम लोग कर लेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये मैसेज कौन सा होगा, जो हमें रिपोजिटरी से रिटर्न हुआ होगा, वो वाला मैसेज यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। ओके, तो चलते हैं अपने व्यू मॉडल शुड में विच इज़ ओवर हियर, और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है या नहीं रिपोजिटरी से। ओके, तो हमारा टेस्ट केस यहाँ पर हो चुका है पास। तो दैट मीन्स हमारा जो व्यू मॉडल में हमारे पास 3 केसेस थे। सबसे पहला तो हमारा था कि हमने जो लोडर दिखाना है वो विजिबल है या नहीं यूज़र को, तो उसको हम लोगों ने चेक किया अपने व्यू मॉडल के बियर लिस्ट के इज लोडिंग के थ्रू। सेकंड हमने चेक किया उसके सक्सेस के स्टेट को, कहाँ पर चेक किया, अपने बियर लिस्ट वैल्यू डेटा के अंदर चेक किया वो अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हम लोग चेक किया एरर के स्टेट, तो व्यू मॉडल डॉट बियर लिस्ट वैल्यू एरर, तो मतलब ये जो एरर है अगर ये वही एरर होगा जो हमारा रिपोजिटरी रिटर्न करेगा, दैट मीन्स चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो हमने यहाँ पर अपने व्यू मॉडल के जो यूनिट टेस्ट हैं उनको कर लिया है कंप्लीट। नाउ हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पर विच इज़ बियर लिस्ट स्क्रीन,
और यहाँ पर पास करेंगे व्यू मॉडल को। ठीक है, तो व्यू मॉडल, बियर व्यू मॉडल, इसको इनिशियलाइज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फील्ड व्यू मॉडल, क्योंकि हमें इस व्यू मॉडल की हेल्प से ही लिस्ट मिलने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्यू मॉडल को इंजेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका हम लोग नाम देंगे अगेन बियर लिस्ट, और इसको बियर व्यू मॉडल के जो लिस्ट है उससे हम लोग कराएंगे इनिशियलाइज। ओके, एंड नाउ मैं यहाँ पर इसको करने वाला हूँ एग्जीक्यूट। तो बेसिकली हमारा जो एक्सेप्टेंस टेस्ट है एंड्रॉयड टेस्ट के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पर चला के देखेंगे कि हमारा बिहेवियर अभी के टाइम पे क्या है। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर बेसिकली हमारा टेस्ट केस चालू हुआ था लेकिन वो फेल हो रहा है, और उसका रीज़न मैं देखता हूँ। सो रीज़न या ओके, तो हमारा जो फेल होने का रीज़न है वो ये है कि एन ऑपरेशन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये मुझे पॉइंट कर रहा है रिपॉजिटरी पर। दैट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि हमें रिपॉजिटरी के लिए यूनिट टेस्ट केसेस को लिखना होगा। ओके, तो ये चीज़ को करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में।